आगाज करेंगे इस ब्रेकिंग न्यूज से। आपको बताएं कि लाहौर में चैंपियन ट्रॉफी से ड्रॉप होने के बाद कौमी क्रिकेटर उमर अकमल वापस पहुंच गए हैं। उमर अकमल कौमी टीम के हमरा इंग्लैंड गए थे, फिटनेस मसाइल की बिना पर चैंपियन ट्रॉफी में जगह ना बना सके। आपको यहां पर ब्रेकिंग न्यूज से आगाह कर रहे हैं। एक दफा फिर आपको यहां पर बताएं कि चैंपियंस ट्रॉफी से ड्रॉप होने के बाद कौमी क्रिकेटर उमर अकमल वापस पहुंच गए हैं। उमर अकमल कौमी टीम के हमरा इंग्लैंड गए थे, फिटनेस मसाइल की बिना पर चैंपियन ट्रॉफी में जगह ना बना सके। चैंपियन ट्रॉफी से ड्रॉप होने के बाद कौमी क्रिकेटर उमर अकमल वापस पहुंच गए। उमर अकमल कौमी टीम के हमरा इंग्लैंड गए थे, फिटनेस मसाइल की बिना पर चैंपियन ट्रॉफी में जगह ना बना सके। आपको अहम खबर दे रहे हैं, चैंपियन ट्रॉफी से ड्रॉप होने के बाद कौमी क्रिकेटर उमर अकमल वापस पहुंच गए। आपको नहीं कि उमर अकमल चैंपियंस ट्रॉफी से ड्रॉप होने के बाद वतन वापस पहुंच गए हैं। उमर अकमल चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए कौमी टीम के हमरा इंग्लैंड गए थे, लेकिन फिटनेस मसाइल की वजह से उन्हें ड्रॉप कर दिया गया है। उमर अकमल जो है वो फिटनेस मसाइल की बिना पर चैंपियंस ट्रॉफी में जगह ना बना सके थे। उमर अकमल जो है वो अनफिट हुए और अब वो चैंपियंस ट्रॉफी में जगह ना बना सके, वतन वापस पहुंच गए हैं। उमर अकमल चैंपियंस ट्रॉफी से ड्रॉप होने के बाद वतन वापस पहुंच गए। पीआईए के एहलकार इंसानी स्मगलिंग में भी मुलविस निकले। बेनजीर एयरपोर्ट पर एफआईए ने कार्रवाई करके 3 अफगान खवातीन को गिरफ्तार कर लिया। तीनों खवातीन बरतानिया की जाली दस्तावेजात पर लंदन जाने की कोशिश कर रही थीं। तीनों खवातीन का ताल्लुक एक ही खानदान से है। एफआईए ने इंसानी स्मगलिंग में मुलविस पीआईए एहलकारों को भी गिरफ्तार कर लिया है। ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह कर रहे हैं। आपको यहां पर बताएं कि पीआईए एहलकार इंसानी स्मगलिंग में भी मुलविस निकले हैं। बेनजीर एयरपोर्ट पर एफआईए ने कार्रवाई करके 3 अफगान खवातीन को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों खवातीन बरतानिया की जाली दस्तावेजात पर लंदन जाने की कोशिश कर रही थी और तीनों खवातीन का ताल्लुक एक ही खानदान से है। एफआईए ने इंसानी स्मगलिंग में मुलविस पीआईए एहलकारों को भी गिरफ्तार कर लिया है। कराची का रुख करेंगे, जहां पर बेशतर इलाकों में आज भी लोड शेडिंग जारी है। शहरियों ने पहली इफ्तार के बाद सहरी भी अंधेरे में की है। कराची में बेशतर शहरियों ने रमजान के दूसरे रोजे की सहरी भी अंधेरे में की और के इलेक्ट्रिक इफ्तार और सहर में लोड शेडिंग न करने के दावों की कलई खुल गई। और कल सहरी के बड़े ब्रेकडाउन के बाद इफ्तार से अब तक कई इलाकों की बिजली बंद है। नॉर्थ कराची, नागन चौरंगी, यूपी मोड़, न्यू कराची और शाह फैसल समेत मुतादिद इलाकों में अंधेरे में सहरी की गई। और गुलिस्तान जौहर, औरंगी शाह फैसल, मलीर, अल हिलाल सोसाइटी, पुरानी सब्जी मंडी में गुज़िश्ता कई घंटे से बिजली की फरहमी मुअत्तल है। लियारी, आगरा ताज कॉलोनी, बिहार कॉलोनी, संगुलेन, मारीपुर में भी बिजली बंद है। औरंगी टाउन, मंगूपीर, मलीर, शाह फैसल, मॉडल कॉलोनी में भी बिजली की फरहमी ताहाल मुअत्तल है। उधर तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि शाह फैसल और मलीर से मुंसलिक चंद इलाकों में बिजली का ताअत्तुल है। बिजली की बहाली का अमल जारी है और मुकामी फॉल्ट्स को लोड शेडिंग का तासुर देना गलत है। कराची में रमजान में बिजली की बंदिश मामूल बनती नजर आ रही है। गुज़िश्ता रात हाई टेंशन की लाइन ट्रिप की जाने के बायस बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ था, मगर आज किस बुनियाद पर गैर एलानी लोड शेडिंग की जा रही है, शहरी सवाल करते हैं। मजीद बता रहे हैं जुनेद शाह अपनी इस रिपोर्ट में। कराची में रमजान के आते ही लोड शेडिंग का जिन बोतल से बाहर आ गया। इफ्तार में भी बिजली नहीं और सहरी में, खास तौर पर ऐन सहरी के औकात में बिजली नायाब होती जा रही है। गुज़िश्ता रोज हाई टेंशन की लाइन ट्रिप करने के बायस शहर में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ था, मगर आज शहरी एहतजाज करते हुए कहते हैं कि आज किस बुनियाद पर लोड शेडिंग की जा रही है। आज भी सहरी के औकात में शहर के बेशतर इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग की गई। मलीर, शाह फैसल, लांडी, औरंगी, बड़ा बोर्ड, जहांगीर रोड, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, नाज़ाबाद समेत शहर के तकरीबन इलाके अंधेरे में डूबे रहे। शहरी के औकात में बिजली की आग मचोली की जा रही है। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक हुक्काम गैर एलानिया लोड शेडिंग की कोई माकूल वजह बताने से कासिर हैं, क्योंकि 2 माह पहले लोड शेडिंग की इस तरह की सूरत हाल नहीं थी। जुनेद शाह, न्यूज़, कराची। कराची में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम का जीना दोभर कर दिया है। कराची के इलाके लाइन्स एरिया में बिजली के लोड शेडिंग के खिलाफ आवाम का एहतजाज, शहरियों की के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारेबाजी।
मुजाहिरीन ने टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दी। सहर और इफ्तार के बाद नमाज तरावी में भी लोड शेडिंग ने शहरियों की जान ना छोड़ी। के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान का दावा है कि शहर में बिजली की फराहमी मामूल के मुताबिक है। लोड शेडिंग के मामले पर वजीर आला सिंध ने वफाकी वजीर पानी और बिजली ख्वाजा आसिफ को खत लिख दिया। सरफराज कायम खानी की रिपोर्ट। के इलेक्ट्रिक के रमजानुल मुबारक में लोड शेडिंग न करने के दावे धरे के धरे रह गए। पहले रोजे में ही के इलेक्ट्रिक के दावों की कलई खुल गई। सहर इफ्तार के बाद नमाज तरावी में भी लोड शेडिंग ने शहरियों की जान न छोड़ी। जो तरावी का टाइम है उसमें जो लोड शेडिंग का दौरानिया है उसको ख़त्म किया जाए। मैं उसे इल्तिजा करता हूँ कि ये जुल्म की इंतहा है। तर्जुमान वाटर बोर्ड के मुताबिक बिजली के ब्रेकडाउन के बाइस इतवार के रोज कराची को 150 मिलियन गैलन से जायद पानी फराहम नहीं किया जा सका, जिसके बाइस मुख्तलिफ इलाकों में पानी की किल्लत पैदा हो गई है। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक तर्जुमान का दावा है कि शहर में बिजली की फराहमी मामूल के मुताबिक है। उधर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी सिंध में गैर एलानिया लोड शेडिंग पर बरहम हो गए। वफाकी वजीर पानी और बिजली ख्वाजा आसिफ को खत लिख दिया, जिसमें सिंध में होने वाली गैर एलानिया लोड शेडिंग पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कैमरामैन राहिल अहमद के साथ सरफराज कायम खानी, न्यू न्यूज़ कराची। लोड शेडिंग के सबब दहशतगर्दी के वाकयात में भी इजाफा होने लगा। वज़ीर दाखिला सिंध सुहेल अनवर सयाल ने बिजली की बंदिश को दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात से जोड़ दिया, जबकि सूबाई वज़ीर इत्तलात नासिर शाह बोले कि रमजान की आमद के साथ ही वफाकी हुकूमत के बिजली के निज़ाम का पोल खुल गया। वजीर दाखिला सिंध सुहेल अनवर सयाल ने बदतरीन लोड शेडिंग को दहशतगर्दी के बढ़ने की वजह करार दे डाला। कोई भी पुलिस अफसर कारकर्दगी नहीं दिखाएगा तो सीधा घर जाएगा, वजीर दाखिला ने इशारों में वाज़ेह कर दिया। उधर सूबाई वजीर इत्तलात नासिर शाह भी सिंध में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर वफाक पर फट पड़े। बोले, हुक्मरान लीग सिंध के अवाम से वोट न देने का बदला ले रही है। रमजानुल मुबारक का पहला रोज हुकूमत ने दी लोड शेडिंग की भारी डोज। तरावी, इफ्तार और सहरी में लोड शेडिंग न करने के दावे धरे के धरे रह गए। आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लाहौर, कोयटा, रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुजफ्फरगढ़ समेत तमाम शहरों में बिजली की आनियां जानियां लगी रही। देहातों में भी कई घंटे बिजली बंद रही। लोड शेडिंग का जिन रमजानुल मुबारक में भी बेकाबू। सहरा इफ्तारी के औकात में बिजली की कई घंटे बंदिश ने रोजेदारों को इम्तिहान में डाल दिया। लाहौर में लस्को के दावे धरे के धरे रह गए। सहरी के बाद इफ्तारी के वक्त भी कई जगह लोड शेडिंग, बिजली की दिन भर आनियां जानियां लगी रही। रावलपिंडी में भी शहरियों ने पहला रोजा अंधेरे में रखा। इफ्तारी के वक्त बिजली गायब रही। हैदराबाद में सहरी के वक्त मुसलसल बिजली बंद। मुजफ्फरगढ़ में शहरी सड़कों पर निकले, झंग रोड को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया। लोड शेडिंग की जा रही है तो अवाम ने वोट दिया। कोयटा, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, सरगोदा, जेहलम, कोहाट और दीगर शहरों में भी लोड शेडिंग ने अवाम का जीना मुहाल किए रखा। लोड शेडिंग कम कराने के लिए हुकूमत और मुतल्लिका महकमा कोई किरदार अदा न कर सके तो गर्मी के मारों पर कुदरत को रहम आ गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश ने मौसम को खुशगवार कर दिया। आंधी और तूफान ने कुछ मकामात पर नुकसान भी पहुंचाया, तहम गर्मी की शिद्दत कम हो गई। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग कम करने के लिए हुकूमत को रहम न आया तो अब्रे करम बरस पड़ा। बेशतर शहरों में मौसम खुशगवार। लाहौर में अचानक गर्द आलूद हवा चली। आंधी तूफान से लस्को के फीडर्स तो ट्रिप हुए, लेकिन गर्मी की शिद्दत में नुमाया कमी आई। गुजरात में गर्मी का जोर तो टूटा, लेकिन तेज आंधी से मुतादिद साइन बोर्ड्स गिर गए। गुजरांवाला और साहिवाल में भी बूंदाबांदी। सरगोदा, डस्का, मियांवाली, उकाड़ा में भी हल्की बारिश ने मौसम को बेहतर बना दिया। ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करें, आपको बताएं कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में तुलबा तंजीमों के दरमियान लड़ाई का मामला, लड़ाई के बाद मुअत्तल होने वाले तालिबे इल्मों के मुस्तकबिल के हवाले से आज फैसला आने का इम्कान है। आपको यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज से आगाह कर रहे हैं। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में तुलबा तंजीमों के दरमियान लड़ाई का मामला, लड़ाई के बाद तुलबा को मुअत्तल कर दिया गया था और मुअत्तल होने वाले तालिबे इल्मों के मुस्तकबिल के हवाले से आज फैसला आने का इम्कान है। मजीद जानते हैं शहबाज अहमद से। जी शहबाज, क्या तफसीलात हैं? गुज़िश्ता हफ्ते कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की दो तलबा तंजीमों के दरमियान लड़ाई के बाद यूनिवर्सिटी में कशीदगी फैल गई थी। यूनिवर्सिटी को ताहुक्म सानी बंद किया गया था। ताहम दोनों तलबा तंजीमों के दरमियान सुलह के बाद यूनिवर्सिटी को खोल दिया गया था और इस दौरान यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने 26 तलबा को जो है मुअत्तल किया था, जिसमें से 15 का ताल्लुक महरान कौंसिल जबकि 11 का बलोच कौंसिल से था। और मुअत्तल किए गए तलबा को जो मुस्तकबिल है उसका फैसला आज होने का इम्कान है। ज़राए बता रहे हैं कि यूडीसी यानी कि यूनिवर्सिटी डिसिप्लिन कमेटी का आज एक अहम इजलास होगा, जिसमें
रेजिडेंट ऑफिसर समेत आला हुकाम यूनिवर्सिटी के जो शिरकत करेंगे, उसमें फैसला किया जाएगा कि जो जिन तलबा के दाखिले सस्पेंड किए थे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए, कि उन्हें सख्त जुर्माने किए जाएं या फिर उन्हें जो है वो सस्पेंड ही रखा जाए। तो इस हवाले से आज एक अहम फैसला आने का इम्कान है। जी बहुत शुक्रिया आपका शहबाज अहमद हमें तफसीलात से आगाह करने का। ब्रेकिंग न्यूज आपको दे, GIT के रूबरू हुसैन नवाज की पेशी के बारे में अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुश्तरका तहकीकाती टीम से 27 मई को हुसैन नवाज को नोटिस इशू किया गया, 28 को 11 बजे पेश हो और हुसैन नवाज 10:50 पर जुडिशल एकेडमी पहुंचे। 2 GIT मेंबर्स 1 घंटे बाद इजलास में शरीक हुए। जराये के मुताबिक GIT के मेंबरान तफ्तीश के लिए तैयार ही नहीं थे। हुसैन नवाज को अपने वकला साथ ले जाने से रोक दिया गया और हुसैन नवाज के इसरार पर उनको अकेले बैठे रहने का हुक्म दिया गया। हुसैन नवाज से GIT के 30 से 35 मिनट तक गुफ्तगू हुई। हुसैन नवाज की जानिब से आज सुप्रीम कोर्ट में वकील ख्वाजा हारिस पेश होंगे। आपको ब्रेकिंग न्यूज से आगाह कर रहे हैं। एक दफा फिर आपको बताएं कि GIT के रूबरू हुसैन नवाज की पेशी के बारे में अंदरूनी कहानी सामने आ गई। 2 GIT मेंबरान 1 घंटा ताखीर से पहुंचे। वज़ीर-ए-आज़म के साहिबजादे हुसैन नवाज GIT में अगली पेशी देने पहुंचे तो 35 मिनट तक उन्हें सख्त सवालात का सामना करना पड़ा। बकिया सवालात के जवाबात देने के लिए 30 मई को दोबारा तलब कर लिया गया। हुसैन नवाज की जानिब से आज सुप्रीम कोर्ट में वकील ख्वाजा हारिस पेश होंगे। नियो न्यूज़ GIT की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज इतवार की सुबह 10:50 पर फेडरल जुडिशल एकेडमी आए। बोले, शफाफियत के लिए पेश हो रहा हूँ, पेशी के बाद मीडिया को कार्रवाई से आगाह करूँगा। मैं अपने साथ अपने वकील को लेके आया हूँ और अगर जो है उन्होंने वकील को आने से रोका तो मैं आपको आके बताऊंगा। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म के साहबजादे को अपने वकला साथ ले जाने से रोक दिया गया। बाज़ इदारों की जानिब से हुसैन नवाज को सख्त सवालात का सामना भी करना पड़ा। ज़राए के मुताबिक हुसैन नवाज से मेंबरान ने सवाल किए जिन पर वो एतराज कर चुके हैं। कानूनी माहिरीन ने राय दी कि एतराज़ात का मामला सुप्रीम कोर्ट में होने की वजह से हुसैन नवाज GIT में पेश ना हों, लेकिन वो वज़ीर आज़म की हिदायत पर GIT में पेश हो गए। इजलास में 2 GIT मेंबर्स 1 घंटे बाद शरीक हुए। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने हुसैन नवाज से 30 से 35 मिनट तक गुफ्तगू की। समाअत खत्म होने के बाद हुसैन नवाज मीडिया से बात के बगैर जुडिशल एकेडमी के अगबी दरवाजे से चुपके से निकल गए। वज़ीर ममलिकत पानी और बिजली आबिद शेर अली यौम तकबीर की तकरीब में पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ को फिर निशाना बनाने पर तुले रहे। कहा कि नवाज शरीफ जब भी इक़्तिदार में आए मुल्क ने तरक्की की, लेकिन पीपल्स पार्टी ने बारियां ली और उनके दौर में कभी एबटाबाद का वाक़या हुआ तो कभी मेमो गेट मंजर आम पर आया। PTI पर तनकीद करते हुए बोले कि चोर का बेटा और पिंडी की पिद्दी शेर का शिकार करने निकले हैं, लेकिन अब इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट में एहतसाब हो रहा है। वो वक्त दूर नहीं जब नवाज शरीफ एक बार फिर मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे। इमरान खान का हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में एहतसाब, तलाशी हो रही उस चोर के बेटे की, क्योंकि इमरान खान का बाप एक मुस्तनद चोर है, रजिस्टर्ड चोर है, क्योंकि जब वो सरकारी मुलाजिम था करप्शन के इल्जाम में इमरान खान के बाप को सजा हुई। हमने मुखालिफिन की गालियां सुनी, लेकिन गाली का जवाब गाली में कभी नहीं दिया। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं और कहते हुए अपोजिशन पर खूब गर्जबर से कहते हैं बाज नौज़ायदा सियासतदान जमहूरियत के खिलाफ साजिशों में मसरूफ हैं। तफसीलात राशिद मंजूर की इस रिपोर्ट। लाहौर में यौम तकबीर की तकरीब से खिताब करते हुए ख्वाजा साद रफीक ने एक बार फिर सियासी मुखालिफिन को आड़े हाथों लिया। गालियों का मुकाबला क्यों करते हो? कारकर्दगी के साथ मुकाबला करो। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि नवाज शरीफ ने पूरी दुनिया का दबाव मुस्तरद करके मुल्क को एटमी ताकत बनाया। अब उन्होंने मुल्क में मुआशी धमाका करने का फैसला किया है। नवाज शरीफ ने एक और फैसला किया है कि अब मुल्क में माशी धमाका करेंगे। तकरीब में मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने नारेबाजी की और कहा कि देरीना कारकुनों की कोई आवाज नहीं सुनता, लेकिन वफाकी वजीर ने उनकी बात सुनी अनसुनी कर दी और तकरीर करके चलते बने। कैमरामैन ख्वाजा फहीम के साथ राशिद मंजूर, नियो न्यूज़, लाहौर।
ओपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह को लगने लगा है कि नवाज इमरान खान एक ही सिक्के के दो रुख हैं, दोनों एक साथ नाअहल होंगे। कहते हैं कि आजकल मियां साहब और कप्तान का जिस्म और रूह का रिश्ता है, दोनों नाअहली से बचने के लिए दुआएं मांग रहे हैं। इमरान और नवाज शरीफ का ऐसे ही ताल्लुक है। नवाज शरीफ और इमरान खान एक ही कश्ती के सवार हैं, दोनों का अंजाम भी यकसा होने जा रहा है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह को वज़ीर आज़म और कप्तान के सितारे गर्दिश में नजर आने लग गए। इमरान तो डिस्क्वालीफाई हो नहीं सकता, सवाल ही पता नहीं होता जब तक मियां नवाज शरीफ न हो। अपोजिशन लीडर ने JIT की कार्रवाई को खुशाइंद करार दिया। कहा, देखते हैं 30 मई को हुसैन नवाज क्या जवाब जमा कराते हैं। माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी ने कहा है कि इमरान खान के खिलाफ फॉरेन फंडिंग साबित हो गया तो दूसरे सियासतदान भी फंस जाएंगे। नून लीग के मियां अब्दुल मनान कहते हैं पनामा केस में वजीर आजम का नाम ही नहीं। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी बोले उन्हें तो मौजूदा JIT से कोई तवक्को ही नहीं है कि इमरान खान साहब और मियां नवाज। नियो न्यूज के प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक में गुफ्तगू करते हुए जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी ने कहा, नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा केस और इमरान खान के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस का मवाजना नहीं किया जा सकता। वो पार्लियामेंट के पास के बजाय वो कोर्ट के पास लेके गए हैं, तो इस वजह से वो भी इस पे फंस गए हैं। नून लीग के रहनुमा मियां अब्दुल मन्नान ने कहा कि कुछ बुज़रा पार्टी सरबराह के बेटे हुसैन नवाज के साथ पेशी पर चले गए तो क्या हुआ। इमरान खान इश्तिहारी मुल्जिम हैं, उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। जिस दिन जाके उनके दरवाजे पे इश्तिहार चढ़ाएंगे, नसरुल्लाह मलिक साहब आप गवाह रहना, इस मीडिया में वो धमा चौकड़ी मचेगी कि और फिर आपको अल्लाह की अमान में रमजान शरीफ में कह सकता हूँ। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी बोले, पीपल्स पार्टी का वजीर आजम या वर्कर होता तो उसे सजा मिल चुकी होती। उनकी जमात को मौजूदा JIT से कोई तवक्को नहीं। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। हमारे वेलकम बैक नाज़रीन, कराची से आपको ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करें। आपको बताएं कि गोलीमार चौरंगी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला SSP सेंट्रल मुकद्दस हैदर के मुताबिक मुकाबले के दौरान मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है और मुख्तलिफ इलाकों से 3 मुलजिमान भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आपको ब्रेकिंग न्यूज से आगाह कर रहे हैं। कराची में गोलीमार चौरंगी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला SSP सेंट्रल मुकद्दस हैदर के मुताबिक मुकाबले के दौरान मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 3 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। गोलीमार चौरंगी से मुलजिम जख्मी हालत में धर लिया गया। आगरा ताज में फ्लैट में लगने वाली आग पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आधे घंटे की जद्दोजहद के बाद काबू पा लिया। जुनैद शाह की रिपोर्ट। गुलशन इकबाल में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान से 2 पिस्तौल और मसरूका मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इधर रिजविया के इलाके में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डकैत को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक जख्मी डकैत के कब्जे से TT पिस्तौल और नकदी बरामद कर ली गई है, जबकि मुलजिम की शनाख्त रशीद के नाम से कर ली गई। कोरंगी में फायरिंग से एक शख्स जख्मी हुआ, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रात गए आगरा ताज कॉलोनी में फ्लैट के 2 मंजिलों पर आग लग गई। आग की इत्ला मिलते ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं, जिन्होंने आधे घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। कैमरामैन शाहिद सत्तार के साथ जुनैद शाह, नियो न्यूज, कराची। ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करें। आपको बताएं कि ओकाड़ा के निवाह में मुकाबले के दौरान एक डाकू मारा गया है और पुलिस का कहना है कि डाकू और उसके साथी नाका लगाकर लोगों को लूट रहे थे। डाकू और उसके साथी नाका लगाकर लोगों को लूट रहे थे। पुलिस मौके पर पहुंच गई और मुकाबले के दौरान एक डाकू मारा गया है। डाकू और उसके साथी नाका लगाकर लोगों को लूट रहे थे। पुलिस के मुताबिक पुलिस मौके पर पहुंची, डाकुओं ने पुलिस के साथ मुकाबला शुरू कर दिया। पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में एक डाकू मारा गया है। ओकाड़ा के नवाही इलाके में पुलिस मुकाबले के दौरान लाहौर में किराएदार ने मामूली झगड़े पर मालिक मकान को गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया। फायरिंग के बाद मुलजिम मौके से फरार हो गया। पुलिस के मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। मामूली बात पर झगड़ा मालिक मकान की जान ले गया। गवाल मंडी में किराएदार आगा अली का अपने मालिक मकान अब्बास अली से पेट्रोल चोरी करने के इल्जाम पर झगड़ा हो गया। तैश में आकर किराएदार आगा अली ने मालिक मकान पर फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से मालिक मकान अली अब्बास मौके पर ही दम तोड़ गया।
मकतूल को मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। सलमान कुरैशी, न्यू न्यूज, लाहौर। कराची के इलाके साइट नोरस चुरंगी के करीब CTD के हाथों मुकाबले में मारे जाने वाला मुलजिम FC एहलकारों समेत कई अफराद के कत्ल में मुलविस निकला। SSP CTD उमर शाहिद हामिद के मुताबिक मुलजिम MQM छोड़कर गैंग वॉर में दाखिल हुआ। मोहम्मद हमाद रिपोर्ट कर रहे हैं। CTD सिविल लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए SSP CTD उमर शाहिद ने बताया कि गुज़िश्ता रोज साइड नौरस चौरंगी में मारे जाने वाले मुलजिम सुहेल उर्फ DC FC एहलकारों, पुलिस कांस्टेबल समेत गैंगवार के अरशद पप्पू और कई अफराद के कत्ल में मुलविस था। सुहेल उर्फ DC जो कि लियारी गैंग वॉर का एक हाई प्रोफाइल मुलजिम है, उसके साथ इनकाउंटर हुआ है और जिसमें वो हलाक हुआ है। सुहेल DC ओरिजिनली MQM में था और फिर 2007 में शायद सुहेल DC ने MQM ज्वाइन की थी और फिर MQM को छोड़कर लियारी गैंग वॉर में आ गया। उमर शाहिद के मुताबिक मुलजिम दस्ती बम हमला, अगवा बराए तावान की मुतादिद वारदातों में पुलिस को मतलूब था। हलाक मुलजिम नाजमाबाद का रिहायशी था जिसके कब्जे से एक अदद दस्ती बम और पिस्तौल बरामद हुआ। मुलजिम के दीगर साथियों से मुताल्लिक तफ्तीश जारी है। कैमरामैन इफरान बशीर के साथ मोहम्मद अम्माद, न्यू न्यूज, कराची। आपको ब्रेकिंग न्यूज देते चले। फैसलाबाद में रिसाला रोड पर नमाज तरावी के दौरान मस्जिद की छत गिर गई, जिसके बायस मलबे तले दबकर एक नमाजी शहीद और 9 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक फैसलाबाद में रिसाला रोड पर नमाज तरावी के दौरान तेज आंधी की वजह से मस्जिद की छत गिर गई। मस्जिद की छत गिरने के बाद मलबे तले दबने की वजह से एक नमाजी शहीद जबकि 9 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मलबे तले से 9 जख्मियों को निकाल कर इलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जहां उनका इलाज जारी है। वेलकम बैक। क्वेटा में हुकूमत के सस्ते बाजार के दावे धरे के धरे रह गए। सस्ता बाजार तो लगा दिया लेकिन सामान न पहुंच सका। अयूब स्टेडियम के 27 स्टॉल्स में से सिर्फ 2 स्टॉल लगे। क्वेटा से आसिफ बलोच की ये रिपोर्ट। मनाजिर है क्वेटा के अयूब स्टेडियम में लगे सस्ता बाजार की, जो वीरानी का मंजर पेश कर रहा है। हर साल की तरह सूबाई हुकूमत की जानिब से रमजान उल मुबारक में शहरियों को रिलीफ फराम करने के लिए टेंट्स तो लगाया जाता है, लेकिन अवाम को रिलीफ फराम करने के लिए अमली इकदाम नजर नहीं आते, जिसकी वजह से शहरी महंगे दामों अशिया खुर्दनोश खरीदने पर मजबूर हो गए। सस्ता बाजार को मुकम्मल कर दिया जाए और मुकम्मल करने से अवाम का सहूलत बेहतर हो जाएगा। दूसरी जानिब सेक्रेटरी मार्केट कमेटी के दाऊद बलोच का कहना था कि शाम तक सब्जियों, फलों और फ्रूट्स की तमाम दुकानों को फाल किया जाएगा। जो गवर्नमेंट ने रेट लिस्ट दिया हुआ है, इंशाल्लाह उसी रेट पे ही यहाँ पे परचेज होगा। सब्जी वगैरह फ्रूट है वो रास्ते में आ रहे हैं, पहुँच रहे हैं, तो इंशाल्लाह अभी 5-10 मिनट में 15-20 मिनट तक हम स्टॉल अपना एस्टेब्लिश कर दें। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत सस्ता बाजारों को फाल करके अपना वादा पूरा करे ताकि शहरी रमजान पैकेज से इस्तेफादा हासिल कर सके। कैमरामैन अहमद नईम के साथ आसिफ बलोच, नियो, क्वेटा। और रमजान मुबारक के आगाज पर पेशावर में खुद साख्ता महंगाई से आवाम बिलबिला उठे। चेक एंड बैलेंस का निजाम ना होने पर गिरा फरोश शहरियों को दोनों हाथों से लूटने लगे। पेशावर से अब्दुल कयूम आफरीदी की ये रिपोर्ट। रमजान अल मुबारक का बाबरकत महीना शुरू होती ही पेशावर में जखीरा अंदोज और ग्रान फरोश मुतहरक सब्जियों, फलों और दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा। यहाँ पे नरखनामे कोई चलाता नहीं है, हर बंदे ने अपना रेट रखा है। एक तरफ जिली इंतजामिया को पेशावर में रमजान बाजार के क़याम की तौफीक नसीब नहीं हुई, तो दूसरी जानिब हयाताबाद के वाहिद इतवार बाजार में सब्जी और फलों की कीमतों में 20 से 30 रुपए फी किलो में इजाफा किया गया है। तो ये हुकूमत की हम जिम्मेदारी है कि वह उनके आला अफसरान आ जाए, उनको चेक कर लें। शहरियों का कहना है कि मुल्क के बड़े शहरों में रमजान का महीना आते ही सस्ता बाजार लगाए जाते हैं, लेकिन पेशावर में जिली इंतजामिया ने गरीब आवाम को ग्रान फरोशों के रहमो करम पर छोड़ दिया है। कैमरामैन दोस्त मोहम्मद खान के साथ अब्दुल कयूम आफरीदी, न्यू न्यूज, पेशावर। रमजान नाम है एसार का और इसकी अमली शक्ल देखने में आई CTO लाहौर की सूरत में, जो ड्यूटी पर मामूर वार्डन्स के लिए इफ्तारी का सामान लेकर खुद पहुंचे और बेहतरीन फराइज इंजाम देने वालों के लिए सर्टिफिकेट भी दिए। देखते हैं हमाद असलम की रिपोर्ट।
अफ्तारी के दौरान ट्रैफिक के मसाइल से निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस की मुख्तलिफ शाहराहों पर ड्यूटियां। CTO राय एजाज अहमद भी मुतहरिक। वार्डन्स की हौसला अफजाई के लिए अफ्तारी का सामान लेकर मुख्तलिफ सड़कों पर पहुंच गए। CTO राय एजाज अहमद ने वार्डन में अफ्तारी का सामान तकसीम किया। इनका इस मौका पर कहना था कि वार्डन की फलाह बहबूद के लिए काम किया जा रहा है। रोजे के साथ गर्मी में वो इंशाल्लाह अपने पॉइंट पे मौजूद रहेंगे। ये सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर की कमिटमेंट है कि वो अपना पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। वार्डन को अफ्तारी के लिए फल, मशरूब और खाने में शवारमा और बर्गर फराम किए। कैमरामैन अमीन चौधरी के साथ हमाद असलम, नियो न्यूज, लाहौर। और लाहौर के बासियों ने शदीद गर्मी के बावजूद पहली इफ्तार की तैयारी भरपूर तरीके से की और मशरूबात को दी खास अहमियत। मज़ीद तफसीलात इस अब्दुल्लाह की इस रिपोर्ट में। पहला रोजा, आग बरसाता सूरज, इफ्तारी की खूब तैयारी। रमजान का पहला रोजा आया और सूरज ने भी काम दिखाया। शदीद गर्मी के बावजूद फर्जंदाने इस्लाम ने अपना फर्ज निभाया और इफ्तार में भी किया खूब एहतमाम। गर्मियों का मौसम है और बच्चे कुछ खाते नहीं है। सुबह भी उन्होंने सारी में कोई खाया नहीं है, तो अब जो है ना वो मुख्तलिफ जो है ना इनकी इफ्तारी बन रही है। किसी ने फरमाइश की सकंजबीन की तो किसी का दिल चाहा मिल्क शेक को, और बड़ों को भी साथ ही अपनी सेहत का ख्याल आया कि ज्यादा मशरूबात से कहीं शुगर ना बढ़ जाए। शुगर के मरीजों को मुश्किल होता है, उनको डॉक्टर से एडवाइस लेके उसके मुताबिक काम करना पड़ता है। गर्मी के बायस रोजेदार ठंडी और सेहत के लिए फायदेमंद चीजों को तरजीह देते हैं ताकि फर्ज की अदायगी के साथ गर्मी से भी बचा जा सके। कैमरामैन इब्रार शेख के साथ असबा अब्दुल्ला, न्यू न्यूज, लाहौर। माह सयाम के पहले रोजे के दिन रमजान बाजारों में शहरियों ने खूब खरीदारी की। रमजान बाजारों में खरीदारी करने वाले शहरी इंतजामात से मुतमईन, जबकि अशिया खुर्दनोश की कीमतों के हवाले से नाला नजर आए। लाहौर से अली वकार सिंधु की रिपोर्ट। रमजान के बाबरकत महीने का आगाज हो गया। पहले रोजे के दिन लाहौरियों ने छुट्टी का फायदा उठाते हुए रमजान बाजारों से खूब खरीदारी की। जिले हुकूमत की जानिब से इंतजामात तो बेहतर किए गए हैं, लेकिन शहरी फलों और सब्जियों की कीमतों और क्वालिटी के हवाले से शिकवा करते नजर आए। लो रेट पे दे रहे हैं तो वो स्टैंडर्ड भी उसी तरह लो है चीजों का। स्पेशली फ्रूट मैंने देखा कोई किसी काम का फ्रूट नहीं है, वो बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन कुछ चीजें अच्छी भी हैं, इंतजामात अच्छे हैं। कमिश्नर लाहौर और CCPO लाहौर ने रमजान बाजारों में इंतजामात का जायजा लेने के लिए शहर के मुख्तलिफ रमजान बाजारों का दौरा भी किया। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं होगा, जबकि ग्राम फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो मुझे तो यहाँ बहुत ये इत्मीनान है कि इंशाअल्लाह ताला जनरल मार्केट पे भी हम कंट्रोल रखेंगे, वहाँ भी कोई किसी किस्म की प्राइस इन्फ्लेशन हम नहीं होने देंगे। रमजान बाजार में आटा और चीनी मार्केट रेट से काफी सस्ते मुयस्सर हैं, जबकि पहले रोजे के दिन ही फलों की कीमतों में 10 से 15 रुपए तक का इजाफा हो गया। कैमरामैन मोहम्मद अवैस के साथ अली वकार सिंधु, न्यू न्यूज, लाहौर। रमजान मुबारक में शदीद गर्मी के पेश नजर तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को मसालेदार और चिकनाई वाली अशिया खाने से परहेज का मशवरा दिया है। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि शहरी हीट स्ट्रोक से बचने के लिए सर को ढांप कर बाहर निकलें। तफसीलात मियां नवीद की इस रिपोर्ट में। रहमतों और बरकतों से भरपूर माह सियाम आन पहुंचा, जिसमें शदीद गर्मी के बावजूद रोजेदार अपने रब का कुर्ब हासिल करने की कोशिश करेंगे। तिब्बी माहिरीन का मशवरा है कि रोजादार सहरी में दूध, दही और लस्सी समेत सादा ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें ताकि दिन भर गर्मी की शिद्दत से महफूज रहें। रमज़ान मुबारक शुरू हो चुका है तो लोगों से दरख्वास्त है कि सहरी के वक्त जो है वो पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें और जो मुरगन ग़िज़ाएँ हैं, जो तली हुई ग़िज़ाएँ हैं, उनसे परहेज़ करें। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक शुगर के मरीज भी रोजा रख सकते हैं, लेकिन वो अपने मुतल्लिका डॉक्टर से दिन भर के लिए जरूरी कैलोरीज और खुराक के हवाले से मशवरा जरूर कर लें। शुगर के जो मरीज हैं उनमें से कुछ ऐसी कैटेगरी के मरीज हैं जो इंसुलिन लगा रहे हैं, कुछ ऐसे शुगर के मरीज हैं जिनके गुर्दे फेल हो चुके हैं, वो डायलिसिस में हैं, तो ये लोग जो हैं ये रोजा नहीं रख सकते। जबकि जिन लोगों की शुगर नॉर्मल है, कंट्रोल में है, वो लोग रोजा रख सकते हैं, मगर उनको अपनी दवाइयों को एडजस्ट कराने की जरूरत है अपने मुआले से। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि मेडिकल साइंस के मुताबिक रोजा इंसान को जिस्मानी तौर पर कमजोर नहीं करता बल्कि कई बीमारियों से बचाता है। कैमरामैन शहबाज एजाज के साथ मियां नवीद, नियो न्यूज, लाहौर। माह रमजान में चंद साल कबल सहरी के औकात में हर तरफ ढोल की आवाज गूंजा करती थी, ताहम अब दौरे हाजिर में सहरी में ढोल की आवाज से शहरियों को जगाने की रवायत
दम तोड़ चुकी है। शाकोट से कामरान अली की रिपोर्ट। रमजानुल मुबारक में आज भी कई इलाकों में ढोल की गूंजती आवाज सहरी के वक्त लोगों को जगाती है। मेरे दादाजी भी यही काम करते थे, सहरी के टाइम लोगों को जगाया करते थे। आज के जदीद दौर में लाउड स्पीकर, फोन अलार्म, टेलीविजन होने के बावजूद कुछ लोग आज भी सहरी के वक्त ढोल बजने के रवायती अंदाज में उठना पसंद करते हैं। सहरी के औकात में जब भी ये ढोल वाला हमारी गली से गुजरता है, मैं नींद से बेदार हो जाता हूँ। गलियों बाजारों में बिलाशुबा रोजादारों के लिए इस बात का पैगाम है कि वो सहरी में बरकतें समेटने के लिए नींद से बेदार होकर सहरी का इंतजाम करें। ख्वाबे खरगोश के मजे लूटने वालों को जगाने वाली ये निगाहची हमारी कदीम तहजीब का हिस्सा हैं। कामरान अली, न्यू न्यूज, शाहकोट। न्यू न्यूज की रमजान ट्रांसमिशन सर्व कर सबकत ले गई। हमदोनात गोई और उल्मा की बेहतरीन गुफ्तगू ने नाजरीन के दिलों में घर कर लिया। न्यू टीम मयारी और रवायत से हटकर खालिस नशरियात की बदौलत मुनफरिद नाम रखती है। माह रमजान अल्लाह का महीना, खुशियों और रहमतों का खजीना। बड़ी नदामत है। रमजान की बरकतों के रंग नियो के संग खुसूसी रमजान ट्रांसमिशन ने नाजरीन के दिल में घर कर लिया। अर्श पर गए मगर अर्श को जोस्ते जो अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम की माह सियाम के अमाल के बारे में नाजरीन की बेहतरीन रहनुमाई और सना खानों की अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई न्यू टीवी देखने वालों को बेहद पसंद आई। अगर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करोगे तो परवरदिगार उसके अंदर इजाफा फरमाएगा। तो इसीलिए परवरदिगार ने फरमाया वाला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, ए हबीब तेरा रब तुझे इतना देगा, इतने देगा कि तुझे राजी कर देगा। सही जिम्मेदाराना और मयारी नशरियात न्यू टीम का नस्बुलैन है, तभी तो पाकिस्तानियों की मनपसंद ट्रांसमिशन की बात जुबान ज़दे आम है। मैंने भी शफाअत जब ली तो सजदे में गिर के ली अल्लाह ताला से।